हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कन्फ्यूजिंग नाउन के ऊपर। मतलब कि दो वर्ड ऐसे होंगे जिनका मतलब सेम सेम निकलता है लेकिन यूजेस अलग अलग हैं। तो आइए फिर देखते हैं आज की वीडियो में कौन से वर्ड को कहाँ पर यूज़ करना है। पहला जोड़ा है कन्फ्यूजिंग का फ्लोर और ग्राउंड का। दोनों का मतलब सरफेस से ही निकलता है, मतलब दोनों का मतलब सतह से ही निकलता है। बस थोड़ा सा अंतर है। मान लिया जैसे हमने ये रूम बनाया तो ये वाली जो फ्लैट सरफेस कहलाई जाएगी रूम की, जो रूम की ये समतल सतह है, ये तो फ्लोर कहलाई जाएगी। और ये हमने अपनी पृथ्वी बना ली, अर्थ बना ली, तो ये जो पृथ्वी की सतह है ये ग्राउंड कहलाई जाएगी। तो ये यूज होता है। कमरे की फ्लैट सरफेस को फ्लोर कहते हैं और पृथ्वी की सरफेस को ग्राउंड कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कहलाई जाएगी रूम की फ्लैट सरफेस, सरफेस मतलब सतह, और ये ग्राउंड कहलाया जाएगा पृथ्वी की सरफेस। पृथ्वी की सरफेस को ग्राउंड बोलेंगे और रूम की फ्लैट सरफेस को फ्लोर बोलेंगे। अब दूसरा जोड़ा है स्किल और टैलेंट का। स्किल का मतलब होगा जो चीज़ हम रोज़ प्रैक्टिस करके अपने अंदर डेवलप करते हैं, रोज़ मेहनत करके अपने अंदर डेवलप करते हैं, उसे स्किल बोलते हैं। और टैलेंट का मतलब हुआ नेचुरल एबिलिटी, प्राकृतिक क्षमता, ऐसी कोई चीज़ जो हमारे अंदर जन्मजात से है, जो चीज़ हमें गिफ्ट में मिली है, जिसे गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, तो उसे हम टैलेंट बोलेंगे। जैसे कि कोई सिंगर बना है तो सिंगर उसका वो उसका टैलेंट हुआ, वो चीज़ उसके अंदर बचपन से छिपी हुई थी, वो चीज़ उसे गिफ्ट में मिली है, मतलब कि उसे आवाज़ पहले से ही अच्छी मिली है तो वो सिंगर बन गया। अब मान लिया किसी की आवाज़ ही अच्छी नहीं है, अब वो कितना ही अभ्यास करे वो सिंगर थोड़ी ना बन पाएगा, क्योंकि सिंगर होने के लिए सबसे पहले तो मेन जो बात क्या है, आवाज़ का ही अच्छा होना। और जिसकी आवाज़ ही अच्छी नहीं है तो वो चाहे कितनी कोशिश करे वो सिंगर नहीं बन पाएगा। तो ये टैलेंट ऐसी चीज़ होती है जो हमारे अंदर पहले से ही छिपी हुई होती है, जो हमें गिफ्ट में मिली हुई होती है। तो नेचुरल एबिलिटी, प्राकृतिक क्षमता को हम टैलेंट बोलते हैं। हर किसी के ही अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और उस टैलेंट पे वो थोड़ा सा भी काम करे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो मैं लिख देता हूँ इनके नीचे। स्किल का मतलब हुआ जो चीज़ हम अभ्यास करके सीखते हैं, अभ्यास करके सीखते हैं, जो चीज़ हम अभ्यास करके सीखते हैं वह हमारी स्किल कहलाती है। तो स्किल को एक वर्ड में हम ये लिख सकते हैं, स्किल को कुशलता, और टैलेंट नेचुरल एबिलिटी मतलब प्राकृतिक क्षमता, जो चीज़ हमें प्रकृति ने दी है खुद ऑटोमेटिक, तो वो हमारा टैलेंट हुआ। तो टैलेंट को हिंदी में लिख सकते हैं प्रतिभा। अब तीसरा जोड़ा है एनवी और जेलसी का। तो एनवी का क्या मतलब हुआ, मान लिया किसी की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, किसी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, किसी के पास बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं, किसी के पास बहुत महंगी कार है। तो यदि हम अपनी तुलना दूसरे वाले से करने लगें और मन मन में ये सोचने लगें कि काश मेरी भी लाइफ स्टाइल इसके जैसी होती, काश मेरे अंदर भी ये वाली क्वालिटीज़ होती जो इसके अंदर है, काश मेरे पास भी इसके जैसी कार होती, तो उस टाइम पे जो सोचते हुए हमारे अंदर फीलिंग्स आएंगी, हमारे अंदर भावनाएं आएंगी, उन भावनाओं को एनवी बोला जाता है। और जेलसी क्या हुआ, जेलसी का मतलब हुआ कोई चीज़ हमारी है, किसी चीज़ पर हमारा अधिकार है और उस चीज़ को कोई दूसरा लेने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम पे जो फीलिंग्स आएंगी उन फीलिंग्स को जेलसी बोला जाएगा। तो इन दोनों का मतलब जलन से ही होता है, जलन बोल दो या ईर्ष्या बोल दो। तो ये जो होता है इसमें हम अपनी तुलना दूसरे से करने लगते हैं कि काश मेरे पास भी ये सब चीज़ें होती, और इसमें हमें गुस्सा आता है, जेलसी में हमें गुस्सा आएगा, इसमें गुस्सा नहीं आएगा हमें, और इसमें गुस्सा आएगा। नीचे मैंने इन दोनों की हिंदी लिख दी है। एनवी में लिखा है कोई चीज़ दूसरे के पास है और हम सोचने लगे कि काश मेरे पास भी ये सब होता, तो उस टाइम पे जो फीलिंग्स आएंगी उन फीलिंग्स को एनवी कहेंगे। और जेलसी किसी चीज़ पर हमारा अधिकार है और उस चीज़ को कोई दूसरा लेने की कोशिश करे तो उस टाइम की फीलिंग्स को जेलसी कहेंगे, कि किसी चीज़ पर हमारा अधिकार है और कोई दूसरा उसे लेने की कोशिश कर रहा है, तो उस डर की वजह से जो हमारे अंदर फीलिंग्स उत्पन्न होंगी उन फीलिंग्स को जेलसी बोलते हैं। तो इधर ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें हमें एरर ढूंढनी है कि कहाँ पर गलती है। पहला सेंटेंस, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, कहाँ पर गलती है। तो इस सेंटेंस का सेंस ये आ रहा है कि जो ये कार है, कार डैमेज है, डैमेज मतलब खराब है, तो कार के डैमेज होने के बावजूद भी ड्राइवर ने अपनी प्रतिभा दिखाई कार को कंट्रोल करने में। तो अब एक बात बताओ,
क्या ड्राइवर होना टैलेंट थोड़ी है? ड्राइवर तो कोई भी बन सकता है। मतलब कि बस किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रैक्टिस की ज़रूरत है। रोज़ डेली अभ्यास करे जाओ, अच्छा ड्राइवर बन ही जाओगे। तो इसका मतलब यहाँ पर गलती है। टैलेंट नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्किल आना चाहिए। तो ये इस ड्राइवर की स्किल हुई, ना कि टैलेंट हुआ। तो टैलेंट की जगह पर हमें स्किल करना है। आ गई बात समझ में? कार जो थी खराब थी, फिर भी ड्राइवर ने खराब कार पर कंट्रोल रखा, तो ये उसकी स्किल हुई, कुशलता हुई। अब दूसरा वाला देखते हैं। व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सा अ स्नेक क्रोलिंग ऑन द ग्राउंड। तो क्या सेंटेंस का सेंस क्या निकला? सेंस ये निकला, जैसे ही मैं कमरे के अंदर पहुंचा तो मैंने एक सांप को सतह पर चलते हुए देखा। तो ये किस चीज़ में एंटर हुआ है? रूम में ही तो एंटर हुआ है। और रूम की सरफेस को क्या बोलते हैं? रूम की सरफेस को फ्लोर बोलते हैं, ना कि ग्राउंड। तो यहाँ पर गलती है। ग्राउंड तो अर्थ की सरफेस को बोला जाता है। तो ग्राउंड की जगह पर क्या आना चाहिए? फ्लोर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बंदा रूम में एंटर हुआ है, किसी कमरे में एंटर हुआ है, और कमरे की सरफेस को हम फ्लोर बोलते हैं। तो ग्राउंड की गलती थी, ग्राउंड की जगह पर हमें फ्लोर करना है। अब तीसरा वाला देखते हैं। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। तो इस सेंटेंस का सेंस यह आ रहा है कि एक औरत को तब जलन होती है जब वह अपने हस्बैंड को किसी दूसरी औरत से बात करते हुए देख लेती है। तो अब ये बताओ, इस वुमेन को यहाँ पर एनवी होगी या जेलसी होगी? जेलसी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो हस्बैंड है, ये हस्बैंड इस वुमेन का है, और ये वाला आदमी किसी दूसरी औरत से बात कर रहा है। तो यहाँ पर इस वुमेन के अंदर डर आएगा कि ये औरत कहीं मेरे हस्बैंड को अपने करीब ना कर ले। तो यहाँ पर इस वुमेन को क्या हुआ? डर आया, इसके अंदर डर वाली फीलिंग्स आई, और इसे गुस्सा भी आएगा जब इसका हस्बैंड किसी दूसरी औरत से बात करेगा। तो जब किसी चीज़ पर हमारा अधिकार होता है और उस चीज़ को कोई दूसरा लेने की कोशिश करता है, तो उस टाइम की फीलिंग्स को हम जेलेसी बोलते हैं। तो यहाँ पर एरर है। एनवी की जगह क्या आएगा? जेलेसी करना है हमें। एनवी की जगह पर होगा यहाँ जेलेसी। आ गई बात समझ में? तो ये हस्बैंड तो इस औरत का था, और ये हस्बैंड किसी दूसरी महिला से बात कर रहा है, तो इसे अपने हस्बैंड को खोने का डर हुआ। तो इसलिए इस वुमेन को एनवी नहीं होगी, जेलेसी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की हमारी क्लास थी इन कंफ्यूजिंग नाउन के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये कंफ्यूजिंग नाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अब आप इनमें अच्छे से अंतर स्पष्ट कर पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।